हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ, पागलों की तरफ भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का डे नंबर 13 है, जो डेली टारगेट्स आपको मैं दे रहा हूँ। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 दिन मैं आपको टारगेट्स नहीं दे पाया था, उसके लिए मैंने इंटीमेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ज़रूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि इसके लिए एक कंपलसरी टास्क, मैंडेटरी टास्क मैं डेली बेसिस पे देता हूँ आपको, ठीक है। तो इन 2 डेज़ में मुझे उम्मीद है कि जो भी 12 डेज़ में हम लोगों ने किया था, अर्थमेटिक, क्वांट, रीजनिंग, जो भी आपका था, या इंग्लिश था या जीए था, उसको रिवीजन अच्छे से आप लोगों ने किया होगा। तो आज डे 13 है। डे 13 में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंडेटरी टास्क क्या है। मैं हर बार बता रहा हूँ, एसबीआई पीओ का आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, और जितने लोग इस मैंडेटरी टास्क को सीरियसली कर रहे थे 12 डेज़ में, उनको डिफरेंस देखने को मिला होगा। और जितने लोग खाली मजाक कर रहे हो कि कुछ नहीं है, मजाक में है ना, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। एसबीआई पीओ का जब मेंस दोगे ना, प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस दोगे, और उसके बाद मेंस अगर कहीं गलती से क्लियर हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप आपका डिस्कशन जो होता है, फिर उसका पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, उसमें दिक्कत होने वाली है आपकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी रीड करना है। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको 16-17 मिनट की वीडियो है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अच्छे से देखो, समझो, जो भी बताया है अपने हिसाब से मोल्ड करके उसको फॉलो करने की कोशिश करो। जो भी आप करते हो ना, उसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का भी, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आपको क्या करना है, जो भी रीड करते हो उसको रीड करना, चाहे एडिटोरियल हो चाहे कुछ भी हो, रीड करने के बाद से 5 वर्ड्स वगैरह वाला सब मैंने बताया, कलबरीज का भी बताया हुआ है। अपने ओन वर्ड्स में लिखने ही, देखकर छाप नहीं देना है कि देखकर यहाँ से छाप दिया तुमने, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। लिखने के बाद से अपने ओन वॉइस में इसको रिकॉर्ड करना, चाहे मिरर के सामने, चाहे फ्रंट कैमरा ओपन कर लो, उसमें आई कांटेक्ट बस होना चाहिए, वो ज़रूरी है कांटेक्ट होना, ठीक है। और जो भी ऑडियो आपकी रिकॉर्ड होती है उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है। बहुत बड़ा आपको प्रूफ कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ें कोशिश करनी, ये नहीं कि तुमने जो भी पढ़ा है उसमें से देख कर छाप दिया, तुमने लिख दिया, अब जो लिखा है तुमने उसी को देख कर रिकॉर्ड करके भेज दिया, ऐसा नहीं। खुद से जो भी तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको अच्छे से समझना है, उससे अच्छे से सेंड करना है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जाकर देख लीजिए अच्छे से। और जो भी आपकी वॉइस रहती है, जो भी आप लिखते हो, जो भी डाउट्स रहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सेंड करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वांट का। क्वांट का आज आपका टारगेट क्या है, पहला चीज मस्ट डू वाले में जो है आपको करना ही करना है। 1 से 50 तक का स्क्वायर मैंने बच्चों की तरह रटा दिया था आपको। 51 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके भी स्क्वायर्स, लाइक 53 हो गया, 59 हो गया, 61, 67, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके भी स्क्वायर्स आपको रटे जा चुके हैं बच्चों की तरह, एकदम छोटे छोटे करके, ठीक है। अब अगर आपको नहीं रटा है अभी तक, रिवीजन इसका डेली बेसिस पे नहीं कर, तो भूल गए हो, केयरलेस टाइप के हो, भाई साहब, बहन जी, जो भी हो, मेरे प्यारे दोस्त, इसको कंप्लीट जरूर रखिएगा अच्छे से, ये बहुत हेल्प करेगा। आप यकीन नहीं करोगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड इनहैंस हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। क्यूब्स 1 से 40 तक का याद करवा दिया था और बोला था इससे ज़रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके रटे होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 37 का क्यूब बोला तो जितने लोगों ने तुरंत आंसर दिया अपने मन में, वो लोग समझ लो अच्छे रास्ते पर हो। मैक्सिमम लोग जो आंसर नहीं दे पाए, 37 का क्यूब क्या है, 39 का क्यूब बोल दिया मैंने, 35 का क्यूब बोल दिया, 27 का क्यूब बोल दिया, 29 का बोल दिया, 23 का, ये सब तुम्हारे आंसर तुरंत आने चाहिए। नहीं सोच रहे ओ करके कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। तुम मेहनत से फॉलो नहीं कर रहे हो, रिमेंबर इट। अगर तुम मेहनत से नहीं कर रहे हो भाई, तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत से मैंने प्लान किया हुआ है, तो अगर फॉलो नहीं करोगे तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, याद रखना इस बात का, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज़ के मैंने बोला था रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़ते हो या अपने हाथ से नोट्स बना लो, या क्या करो आप जाकर गूगल से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, लेकिन हाथ से बनाना ठीक रहता है। उसको जीरोक्स कराओ या लिख लो हाथ से, और जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ सामने पेस्ट कर दो। डेली बेसिस पे इसको रीड मारना है, 1-2 बार जो भी रीड कर सकते हो रीडिंग कर डालो पूरी अच्छे से, क्योंकि इसको बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलता हूँ 12 2/3 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 12 1/2 की वैल्यू क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। या 16 2/3 की वैल्यू क्या है, 16 1/3 की वैल्यू क्या है, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये मस्ट डू टॉपिक्स में ये आपके डेली बेसिस पे रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, थोड़ा समझाया मैंने। और हम लोग देखो इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और होपफुली इतना टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा। अगर आपको आते भी नहीं होंगे टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक मान लो अच्छे से नहीं आता, तो आप सीख चुके होंगे। बहुत टाइम दिया था मैंने, परसेंटेज सीखने के लिए बहुत टाइम दिया था, एवरेज सीखने के लिए बहुत टाइम दिया था, टाइम एंड वर्क सीखने के लिए भी, पाइप एंड सिस्टम भी। तो इन चैप्टर्स में से अब ये तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, मुझे पाइप एंड सिस्टम नहीं आता है, टाइम एंड वर्क नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता, क्वाड्रेटिक नहीं आता, ये सब अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अगर तुम ईमानदारी से कंसिस्टेंट होकर सॉल्व कर रहे थे ये टॉपिक्स में, तुम्हें मैक्सिमम चांसेस है नहीं गलती होगी, प्रीलिम्स में भी, इवन इन मेंस भी। अगर सब कुछ सही रहा, आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, मेंस का भी मैं आपको इसी तरह
ऐसे टारगेट्स आपको दे दूंगा डेली बेसिस कुछ डेज़ के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो जाए। कंप्लीट करना है भाई साहब, ये रिवीजन आपका रहना चाहिए। आप चाहे नोट्स बनाओ चाहे कैसे ही बनाओ भाई, बस ये रहना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। इसके लिए बहुत टाइम दिया था मैंने आपको, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग, देखो क्वांट में जो आपके करने हैं डेली बेसिस पे, आपके सिंप्लीफिकेशन जो आपके कैलकुलेशन स्पीड के लिए। कई लोग बोल रहे हैं मेरे कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं हो रही, तो तुम मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, तुम ना इसको अच्छे से किए होगे ना ये किए होगे। इवन जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, शुरू से फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड जो है ये बढ़ नहीं रही है, अच्छी नहीं हो रही है, उसी पे अटके हुए हो। तो अगर उसी पे अटके हुए हो तो अपने आप से चिंतन करके पूछो कि तुम कर क्या रहे हो, क्या ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो जो मैं बोलता हूँ। कल ये स्क्रीनशॉट ले लिया वही हो गया, जो समझाता हूँ वो वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ 8-9 मिनट की, पागल हूँ मैं, मेरे पास टाइम इतना कहाँ रहता है, ठीक है। तो आपको अगर मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो कुछ सुनिए, समझिए कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इस पेज के थ्रू मैं क्या कन्वे और कर रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको भी सुनिए। सब कुछ मैं पेज में नहीं लिख सकता ना। तो आपको डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने बोला हुआ था 10 सिंप्लीफिकेशन करने थे, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 20 क्वेश्चन टोटल हो गए। 20 क्वेश्चन करने के लिए जो अब टाइमर आपका लगना चाहिए, मैं सुनो, ख्याल से सुनो, ये सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं सुनोगे तो ऐसे ही कहोगे नहीं हो रहा सही। अब ये 20 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारा जो टाइमर लगना चाहिए 7 मिनट का टाइमर लगना चाहिए। ख्याल से, मैंने शुरू में 10 से 11 मिनट बोला था, फिर 9 से 10, फिर 8 से 9, अब तुम्हें 7 लगने चाहिए। आज मैं बोल रहा हूं, अगर तुम ये बात नहीं सुनोगे कहां से तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी। मैंने बोला अगर तुम क्विज फॉर्म में नहीं दे रहे हो तो टाइमर लगाओ, 7 मिनट का टाइमर लगाओ, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उस चाहे पीडीएफ से चाहे कहीं से भी उसको कर डालो 7 मिनट के अंदर। नहीं हो पा रहा है लेकिन कोशिश करो पूरे जुनून के साथ, जैसे एग्जाम है तुम्हारा ये, कि 7 मिनट के अंदर तुम्हें खत्म ही करना है कुछ भी करके इसको। उससे पहले खत्म हो जाता है बहुत अच्छी बात, उससे लेट खत्म होता है। चैलेंज दो अपने आप को कि अगले दिन मैं जो भी बोलेगा, मतलब ये बी ऑप्टिमिस्ट या परवेज या सर जो भी बोलते हो भाई मेरे, चाहे भाई बोलते हो चाहे कुछ भी बोलते हो, चाहे दोस्त बोलते हो मुझे, वो मैं करके दिखाऊंगा अगले दिन, इससे कम टाइम में करके दिखाऊंगा। चैलेंज दो अपने आप को ना, भागते क्यों हो कायरों की तरह, भागना ऑप्शन नहीं होता है, समझ में आया। फॉलो करो जो मैं बोलता हूँ अच्छे से। तो 20 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं 7 मिनट का टाइमर लगा के। नंबर सीरीज में भी 10 क्वेश्चन मिसिंग के 10 रॉन्ग के करने हैं तुम्हें। 20 क्वेश्चन करने के लिए जो आपके पास ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी आप नंबर सीरीज में 7 से 8 मिनट का टाइमर लगाओगे। ख्याल से सुनो, 7 से 8 मिनट का टाइमर, इससे ज़रा टाइमर नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी कर जाओ, ये करने तो करने हैं। और कोशिश करो कि इनमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रहे, तुक्के नहीं मारने हैं। तो तुम श्योर नहीं हो नहीं करने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है तो इसके 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम टाइमर 7 मिनट का इसमें भी आपसे लगना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए और ये 3 चीज़ करने में आपका जो टाइम लगना चाहिए 20 से 25 मिनट या 27 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अगला चीज़ देखिए क्या करना है आपको। अगला चीज़ आपको करना है डीआई के 5 सेट करने हैं, मैंने बोला हुआ है, और एक सेट करने में 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए विथ क्वेश्चंस। ये नहीं खाली तुमने डीआई बना दिया खत्म हो गया ना, क्वेश्चंस के साथ करना। 5 मिनट एक डीआई के लिए, और इसमें टाइम रिड्यूस हम लोग करेंगे लेकिन अभी नहीं। 5 डीआई करने के लिए 25 से 30 मिनट लगेगा। एनालिसिस करने के लिए 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे सकते हो, मतलब 40 मिनट में 5 डीआई कंप्लीट होनी चाहिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड नहीं है ये, ठीक है। अगला चीज़ देखिए अरिथमेटिक में आज पार्टनरशिप का डे 1 है। पार्टनरशिप को आपको अच्छे से सीखना है, इसके लिए एक दिन और हम लोग लेंगे। आज आपको सीखना है इसे कॉन्सेप्ट, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, रटने की बात नहीं। रटोगे कुछ नहीं होने वाला, मेंस में जाके कोई काम नहीं आएगा, ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं आता, याद रखना। कॉन्सेप्ट सीखो और उसको फास्ट करने की कोशिश करो। मैं कभी ट्रिक के पीछे नहीं गया, मेरी क्वांट सॉलिड है। मैक्सिमम एग्जाम में मेरे पूरे नंबर रहते हैं क्वांट में, मेंस में भी अच्छे खासे मार्क्स रहते हैं, जिसे कहते हैं अच्छे एबव एवरेज ही बोलो, उसे एवरेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्वांट में इस तरह से आत्मविश्वास लेके आइए अपने अंदर कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। मैं ट्रिक के पीछे कभी नहीं भागा, आप भी ट्रिक के पीछे मत भागिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को ट्रिक के पीछे भागो। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जान सकते हो, उसमें रट सकते हो। हर क्वेश्चन को ट्रिक के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, मेंस में तुम बेकार परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है। तो इसी वजह कॉन्सेप्ट सीखो, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए स्पीड आपकी। इसी वजह में आपको ये और ये चीज़ें मैंने दिया हुआ है, और ये चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन का एक्स्ट्रा वर्क देता हूँ ये देता हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी इन्हेंस होगी और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। तो पार्टनरशिप सीखना है आपको। सीखने के बाद से, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद से, इस पे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको आज खाली पार्टनरशिप से रिलेटेड सॉल्व करना है खाली, ठीक है। ये टारगेट है आपका आज का। चाहे 1 घंटे में लगाओ चाहे 5 घंटे में लगाओ तुम। एक्स्ट्रा वर्क फॉर कैलकुलेशन ये करना है आपको। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन समझा चुका हूँ कैसे होता है, 97 इंटू 98। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 125 इंटू 786 ऐसा टाइप वाला। और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है लाइक 3498 इंटू 4955। तो इस तरह का जो भी रहेगा, 5 क्वेश्चन इसका लोगे, 5 इसका, 5 इसका, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन लेने हैं। टाइमर लगाना है 6 मिनट का। 6 मिनट के अंदर इन 15 जो अपने से बनाओ क्वेश्चंस, अब कोई बुक में ढूंढने मत जाना, ये अपने से बना लो। 6 मिनट का टाइमर लगाओ, 6 मिनट के अंदर इन कैलकुलेशन को, मल्टीप्लिकेशन खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्वांट के लिए आपको आपका आज का टारगेट है, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लोगों के देखो टॉपिक का कंप्लीट हो चुके हैं, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम में हमेशा आता है, इसे पहले कराया था।
सिलॉक्स हो चुका है, अल्फा न्यूमेरिक के तीनों टाइप्स हो चुके हैं। होपफुली एग्जाम में आपको अब दिक्कत नहीं होगा अगर ईमानदारी से आपने किया होगा और ये विद इन टाइम करोगे, ना कि 4-5 मिनट का टाइमर लगाओगे। ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंसर्न से, तो होपफुली ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन आप अगर आप सेक्शनल टेस्ट कभी देते हो, टाइम बच गया मान लो आपके पास, देन इसमें 100% लगभग एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए और 100% अटेम्प्ट रेट भी लगभग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 क्वेश्चन है तो आज 7 ही क्वेश्चन किया, 5 ही क्वेश्चन किया, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तुम ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश करो, सब अच्छा होगा। तुम्हें 10 पजल आज भी करने हैं, 10 पजल मतलब एक पजल करने के लिए जो टाइमर लगना चाहिए तुम्हारा, अब 4 मिनट का टाइमर लगना चाहिए। ख्याल से सुनो, ये चीज़ चेंजेस है थोड़ा। 5 मिनट इससे पहले मैं बोलता था 4 मिनट का टाइमर लगना चाहिए एक पजल के लिए, तो 4 पजल के लिए हो गया 40 मिनट प्लस 20 मिनट एक्स्ट्रा रखना इसमें एनालिसिस करने के लिए। मान लो कोई पजल बना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ पजल का, तो उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा रखोगे, मतलब 1 घंटा तुम्हें पजल के लिए देना है। इनइक्वलिटी के लिए एक सेक्शनल टेस्ट तुम्हें देना है जिसमें 5 क्वेश्चन रहे या 10 क्वेश्चन रहे, चाहे अड्डा गडप जहाँ से मन करे वहाँ से दो, ये तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। एक सेक्शनल टेस्ट देना है और उसका सबका स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहिए। जितने लोग ईमानदारी से फॉलो करो, चाहे कोई देखे ना देखे, आप मुझे टैग कर देना, मैं ज़रूर वहाँ देख लूँगा। टाइम रहेगा दिन ज़रूर वहाँ पर जो भी मुझे लगेगा कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बोलूँगा मैं, अगर नहीं लगेगा तो कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसी तरह सिलॉक्स का भी आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, छोटा सा क्विज फॉर्मेट में जो होता है 5 या 10 क्वेश्चन वाला। अल्फा न्यूमेरिक का भी देना है, इसी तरह से ब्लड रिलेशन का भी देना है। कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों का आज फर्स्ट डे है तो इसको यहाँ पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं बताऊँगा अभी आपको। ये समझ में आ गया ना कैसे करना है। आप समझ लो एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो मिसलेनियस पोर्शन का है हम लोग का शुरू कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आज शुरू कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का आपका डे 1 है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। कॉन्सेप्ट सीखोगे, अच्छे तरीके से सीखोगे, मजाक नहीं करोगे। सीखने के बाद से इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आप आज खाली सॉल्व करोगे, चाहे PDF से करो, चाहे क्विज दो, चाहे कुछ भी करो। मेरा सजेशन PDF से करो, टाइमर लगाओ। 50 क्वेश्चन करने के लिए तुम 20 मिनट या 25 मिनट का टाइमर लगा सकते हो कोडिंग डिकोडिंग में। पहले चाइनीज़ वाला भी सीख लेना और कोडे वाला भी सीखना। कोडे वाला कल सीखना, लेकिन आज क्या करना, चाइनीज़ वाली अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सीखने की कोशिश करना, या जैसा भी आप समझो आप प्लान कर लेना इसको, ठीक है। रीजनिंग में ये चीज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी और रीजनिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। अगला बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए आपको डेली बेसिस पे हम लोग जो कर रहे हैं वही चीज़ करना है, बस चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। लोगों को लग रहा होगा ये 3 चीज़ क्यों डेली बेसिस पे करा रहा है, क्यों हम लोगों को ये जो मैंडेटरी टास्क है ये क्यों बोला हुआ है इसने कि ये मैंडेटरी टास्क करने हैं। ये जब तुम्हें जब एग्ज़ाम दोगे, जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे या मॉक में जब तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते दिखेंगे, ईमानदारी से अगर कर रहे होगे तो देन तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा था, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है देन बाबुआ आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, करना शुरू करिए। RC के 3 सेट करने हैं, कोशिश कीजिए RC में आपके 10 क्वेश्चन होने चाहिए और क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने हैं। RC में आप 10 मिनट का टाइमर लगाओ, एक RC 10 मिनट जो आपकी होती है 10 क्वेश्चन वाली, 10 मिनट का टाइमर लगाओ। जो क्वेश्चंस आते हैं वही अटेम्प्ट करो, तुक्के नहीं मारना। जैसे मान लो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रहा है, 5 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया ऐसे। अब 2 ऑप्शन में तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है कि इधर दिस और दिस, ऐसा करके तब इसमें तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ऐसा मैंने हमेशा बोला। लेकिन अगर 5 ऑप्शन में तुम्हें डाउट है और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तुक्के मार के कोई फ़ायदा नहीं, वो हैबिट में आ जाएगा और एग्जाम में जाके आप गलती करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको 3 सेट आपकी RC की सॉल्व करनी है, कोशिश करना 10 क्वेश्चन है और एक सेट के लिए 10 मिनट, 3 सेट के लिए 30 मिनट एनालिसिस करना है, तो 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा या आधे घंटे एक्स्ट्रा लगा लो, जैसा भी आपको लगे। क्लोज टेस्ट 2 सेट करने हैं। 2 सेट क्लोज टेस्ट करने के लिए अब अगर 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट है या 5 क्वेश्चन का है तो टाइमर उसी हिसाब से 4 या 8 मिनट का लगाओगे। अगर 5 क्वेश्चन का है तो 4 मिनट का टाइमर लगाना, 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट है तो 8 मिनट का टाइमर लगाना, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। शुरू में भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ज़रा टाइम ले लिया है, बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आप समझ के करें, ये नहीं कि तुक्के मार के ऐसे फालतू का गेस करके लगा दिया। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो अगर 2 ऑप्शन में आपको दिक्कत हो रही है तो, 3 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिया है तो, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग ग्रामर के लिए देखें, ये भी बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। ग्रामर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, रिमेशा मैम का मैंने बोला हुआ था वो 120 रूल्स जो आपके हैं इसको देखना है। ग्रामर देखो ज़रा इंपॉर्टेंट होता नहीं है आपके बैंकिंग में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, दोनों डिफरेंस है, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। मैं इसको समझाना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन डिफरेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, ग्रामर के लिए वो 120 रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका क्लास 10 आज आपको कंप्लीट करना है। 1 से लेकर 9 तक का क्लास हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन भी अच्छे से हो चुका है, आपको दिमाग में घुस चुकी होंगी चीज़ें। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, क्लास नंबर 10 आज आपको कंप्लीट करना है। और ये ज़्यादा बड़े बड़े क्लास नहीं है, इसलिए मैंने एक क्लास डेली बेसिस पे आपको करने के लिए कहा हुआ है। तो आपको कुछ भी करके करना है और 1 से 9 तक जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कुछ भूल गया हो, कोई रूल वगैरह कुछ भी जो नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज कर डालना है, ठीक है भाई। अगर एक्स्ट्रा टास्क इसमें आपको देना है ग्रामर में, मुझे फिलर्स एंड एरर्स का आपको सेक्शनल टेस्ट देना है या क्विजेस फॉर्मेट में देना है। 10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का भी मिल सकता है, 15 क्वेश्चन का तब भी दे सकते हो। 20 क्वेश्चन की बेस पे 30 क्वेश्चन तब हो जाएंगे। आपको ये देना है कुछ भी करके, चाहे कुछ भी करके दो, चाहे आप PDF से दो,
PDF से देना तो टाइमर रहना चाहिए इसमें, अगर क्विज़ दे रहे हो तो वहाँ पर टाइमर ऑलरेडी रहता है। बस यही चीज़ आपको इंग्लिश में करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंग्लिश के लिए मैंडेटरी टास्क एक है भाई, ये होना चाहिए। कुछ भी करके नहीं कर रहे हो देन तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होने वाली है। रिमेंबर इट, कंसिस्टेंट नहीं हो, एक दिन किया 2 दिन गैप हो गया, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। रिमेंबर इट, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग जीए की। जीए में देखिए क्या करना है, मैंने बोला हुआ है बार बार, डेली बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे आपका जीए होता है इसको अच्छे से करना है। और इसके लिए आप चाहे कोई भी सोर्स फॉलो करो, आशीष सर से पढ़ो, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ो, स्टडी IQ से पढ़ो, या कपिल कातपाल से पढ़ो, या किसी से भी पढ़ो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से पढ़ रहे हो। बस डेली बेसिस पे डिटेल में आपका होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में आपको पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में कई सारे लोग बोले कि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का आ गया SBI क्लर्क मेंस में, तो भाई वो आ सकता है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। जब डिटेल में क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं दिन आएगा। जो जेवलिन उन्होंने भेजा हुआ था ये कितना वेट था, करंट अफेयर्स अगर मैंने मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा, मैगजीन में ये चीज़ लिखा हुआ था कितना वेट था, 800 ग्राम 900 ग्राम ऐसे करके लिखा हुआ था। देन वो चीज़ें आपकी रहनी चाहिए डिटेल, उसी को डिटेलिंग कहते हैं। डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए ताकि थोड़े बहुत अच्छे नंबर आए, डिसेंट टाइप के। डेली बेसिस पर आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना, बनाओ, जो मन करे वो करो, आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आपको लगता है रिवीजन करना है, मुझे रिवीजन कर लो अच्छे से, ठीक है। डेली होना चाहिए। और संडे को मैंने जो रिवीजन करने के लिए बोला था वो तो होना ही चाहिए। इसका हम लोग जो पीछे के मंथ के रिवीजन है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अपकमिंग डेज में, ठीक है। जीए में यही करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आपका जो स्पेशल टास्क आज आपका है, स्पेशल टास्क मैंने इसी नाम रखा हुआ है इसमें आपको क्या करना है, एक फुल लेंथ प्रीलिम्स की मॉक देना। और कौन सा मॉक देना भाई साहब, SBI। सब लोग स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो पूरा तो फॉलो मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अभी तक वीडियो होनी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर वीडियो टाइम निकाल के बना रहा हूँ देन आपका दायित्व तो बनता है वीडियो पूरा देखो। कभी बोला इतनी सारी वीडियोज़ बनाए, बोला लाइक सब्सक्राइब शेयर, या नौटंकी किया आपसे, या कभी बोला ज्वाइन कर लो, ये कर लो, टारगेट बैच मेरा चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो ना, मैं पेड कोर्स बेचूंगा, नहीं बोला ना। तुम्हारे फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू मी, ठीक है। तो आपको ये समझो, ये नहीं देखोगे क्या फ़ायदा मेरा वीडियो बनाने का। तो आपको SBI PO प्रीलिम्स का, जो SBI PO का आपका आ चुका है आपका नोटिफिकेशन, तो SBI PO प्रीलिम्स का मॉक देना है। और मॉक का स्कोर कार्ड आपके टेलीग्राम ग्रुप में होना चाहिए। जितने लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हो ईमानदारी से, शाई नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं, तुम इंट्रोवर्ट अगर हो, तुम्हारे अंदर लगता है मेरे 20 नंबर आ जाएंगे, 25 नंबर 10 नंबर आ जाएंगे 100 में से, SBI PO में सब लोग हंसेंगे, कोई नहीं हंसेगा। किसी को कोई लेना देना आपसे नहीं है भाई साहब, किसी को लेना देना, और सब लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। जो हंसता है वो बेवकूफ़ रहता है ना। मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, आप जो समझ सकते हो वो समझ लो, वो सारी चीज़ें रहता है। क्योंकि हंसने वाले लोग हमेशा केकड़ों की तरफ के पैर को खींचेंगे। आप अगर अपना कर्म नहीं करोगे, कर्मा ये जो होता है ये नहीं करोगे, क्या कर पाओगे तुम। जब तक ये नहीं करोगे, हंसने वाले तो हंसते ही रहेंगे ना, उनका काम है हंसना। आप अपने काम से जवाब दीजिए उनको, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जवाब जरूर मिलता है, तो भरोसा रखिए, ठीक है। और पोस्ट होना चाहिए। शर्म अगर आपके अंदर है तो भाई तुम शर्म करते ही रह जाओगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर तुम 2-3, कितने लोग हैं वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, 3500 लोग हैं, 3500, टेलीग्राम चैनल पर अराउंड 6200 लोग हैं। तो अगर तुम 3-4 हज़ार या 6,000 7,000 लोगों में पोस्ट नहीं कर सकते हो तुम, दिन भाई तुम पैनलिस्ट के सामने कैसे बोलोगे, GD में 10-15 लोगों के सामने कैसे फेस करोगे। चुप रहोगे इंट्रोवर्ट होके, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला ना। तो अपने अंदर का जो इंट्रोवर्ट और चुप्पापन है ना, उसको हटाइए, ठीक है। जब तक इसको हटाएंगे नहीं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, समझ गए ना भाई। तो आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, कुछ भी करके जो भी आप देते हो करते हो उसको बस पोस्ट कर लो, ठीक है। जो डाउट्स हैं उसको पोस्ट कर लो, हो सकता है कोई बता दे, नहीं बताता कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना उस क्वेश्चन को, लेकिन ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो ये करो, कोशिश करो पढ़ने की, ज़रूर अच्छा सब होगा, हंसते रहिए। होपफुली ये वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा होगा और आप लोग फॉलो कर रहे होगे ईमानदारी से, ठीक है। आपके नीचे कमेंट आने चाहिए कि भाई हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इस डेट का कंप्लीट किया, इस डेट का कंप्लीट किया, जो मैंने शुरू में बोले हुए थे वो दिखने चाहिए मुझे, ठीक है। होपफुली कंप्लीट करोगे और मेहनत से पढ़ोगे। खाली ये देखो, पिक्चर्स देख के मत करना, पिक्चर्स में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पाता, जो मैं बोलता हूँ उसको भी सुना करो, तभी चीज़ें सही तरीके से समझोगे। ये देख के खाली करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।